राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक अत्यंत सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा दुईजनी देवरानी और जेठानी पे आधारित बा। कथा में सुने कि जब देवरानी औसानी माता के न्योता ले से मना कही दिहिस तो ओका कौन दंड मिला। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बताएं कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कहानी प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। एक गांव में दो जनी देवरानी जेठानी रहत रही। तो देवरानी जेठानी दोनों जनी अलग अलग रही। तो उनके सबके जौन खेती गृहस्थी रही अपन दोनों जनी का आधा आधा बांट दिया अगर हाथ बहुत ज़्यादा खेती उती ना रही तो आधा आधा जब बांटे रही दोनों जनी तो जौन जेठानी के मिला रहा तो उनके पति जौन रहे जेठानी के तो वो अपन खेती में काम करते रहन, कहीं कोनो नौकरी उकरी ना पाए रहन। ते नाते से वही से कोनो तरीके से उनके गुजारा होत रहा। दो लड़कियां उनके रहन दो लड़कियां उनके रहन, दोनों जनी दो दो लड़कियां रहन देवरानी जेठानी के। तो वही में अपन भाई चार प्राणी गुजारा करत रही। खेती में वो जौन पैदा होए वही से अपन थोड़ा बहुत बेच बिकिन के अपन और सर सामान के व्यवस्था करें, दवा है दर्पण है और भी कोनो चीज़ जरूरत लागे तो ओके करें और बाकी वह खेते में के जौन हो अपन नीक बेकार मोट महीन खाद रही। और जौन देवरान रही उनके पति भाई प्रदेश में नौकरी करत रहन, अच्छी नौकरी करते रहन। तो इस नाते से उनके रुपया पैसा बहुत रहा तो बहुत ठाठ से रहत रही और अच्छा अच्छा पहिरे, अच्छा अच्छा गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता साड़ी सब कुछ अच्छा अच्छा पहिरत रही और घमंड में चूर रहत रही। अपने जेठान से ठीक तरीके से बात तक ना करत रही, ना उनके घरे आवे ना उनके घरे जाए ना उनका अपने घरे बुलावे। और जेठान जौन रही बहुत पूजा पाठ वाली रही, औसान माता के तो परम भक्त रही। तो चाहे उनके यहाँ कोनो मनौती उनौती ना रहत रही तब वो अक्सर बीचे बीचे में औसानी मैया के दुदुरिया चबवावा करत रही। और जौन देवरान रही एकरे उलट वह घमंड में चूर रहत रही, न कौनो इंसान के इज्जत करे न कौनो देवी देवता पूजे, कुछ ना करत रही। उनका यह घमंड रहा कि का करे हम पूजा पाठ करी, हमारे तो खुदे इतना धन दौलत भरा बा, बिना पूजा पाठ का होत है ये कहाँ। और जेठान जौन रही भाई उनके पास कुछ ना रहा लेकिन बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते रही। तो ऐसे एक दिन की बात है कि जेठनियो उनके रही जौन वह औसानी माता के दुरदुरिया चबुआवे की। तो सोचिन कि जाई अपने देवरानी के भाई नेवत ले काहे से कि अपन सगे देवरान हई और बगले हई, भले हमसे ना बोलती ना हमका बोलौती लेकिन हम जाई जौन है उनका नेवत देई। तब और जाई सब जगह बुलाई सुहागिन इनका। तो उनके घरे गई औसान माता के न्योता लइके दरवाजा खोलवाई तो आई तो खोली खड़ी भई हुई मुहारे के लगे। और उनका जौन भीतरों ना बुलाई जेठानी के अपने कहीं का है का करे आए हो। तो जेठनियो कहीं कि हमरे यहाँ आज औसानी माता के पूजा बा, जौने दिन पूजा रहा बृहस्पतिवार के दिन बड़े सवेरे निकली नहीं सबका कहा सोचिन सबेरवा कह दी जौने को भाई अपन कुछ खाए पिए न, काहे से कि जे सुहागिन आवत थी सब बिना खाए पिए आवत थी तो बड़े सवेरवा निकली रही। कहीं तो देवरनियो कि इतने सवेरे कहाँ आए तू जो खटखटावे लागू दरवाजा का बात है। तो कहेन कि कोनो बात ऐसा ना बाटे और हमरे यहाँ आज औसानी माता के पूजा बा तो सास सुहागिनी में तोहरो न्योता बा तो हूँ आयु। तो उन कहें कि देखा हमें न न्योता होता हम न आए हुए पाओ तोहरे खिया तो का और क्यों गाँव मेहरारू ना मिली है कि और जा तू कह दे तू हमका न्योते चली आऊ है। हम सुबह सुबह 8 बजे नाश्ता करी थे और हम तोरे ही आओ हुआ दोपहर तक बैठी रहा हम ना आई बोई। उनका जौन पाई तो उन्हें अपन बोली खरी खोटी सुनाई कि सवेरे सवेरे आई गयो हमारा समय बर्बाद क्यों या हुआ अपन सब बोली होली। तो फिर भाई जेठनियों समझाई कहीं ऐसा ना करे के चाही, चला हमसे बैर भाव करा या हमारी इज्जत न करा, हम गरीब है कोनो बात ना, लेकिन माता भवानी सबके हैं, देवी भगवती कृपा से तोहरे इतना धन दौलत सब कुछ बाय और धन घमंड इतना ना करे के चाही। तो फिर उनके ऊपर बिगड़ गई कहीं तू तो देवी भगवती के तना पूजत हुई ना, बहुत तो पूजा पाठ करत हो तोरे काहे ना धन दौलत हो जात। अरे हमरे यहाँ जब कर्म करत हन मेहनत करत हन कमाई करत हन नौकरी करत हन तब बाटे कि ऐसे बा देवी भगवती देहे बाटी।
तो फिर जेठनिया समझाई कहीं कर्म करब आपन कर्तव्य है। और देवी भगवती जब प्रसन्न रहा थी तो उन्हें अपन हाथ जब आप रखा थी आशीर्वाद वाला तबे सब कुछ बढ़ंती होत है। तो फिर उनका बोली बोली वह कहीं कि तोहरे ऊपर तो आशीर्वाद वाला हाथ रखे हुई है ना, तू तो इतना पूजा करत तू तोहरे काहे ना हो जात, खाए बिना मरत रहा तू अपन उल्टा पुल्टा जौने उनके मने माँ को बोली होली। तो फिर भाई वो समझाई कहीं इस तो का ना करे के चाही देवी भगवती खातिर। चला ठीक बा ना आए बुध भाई तोहार अपन मर्जी। तो उनका न्योता ना लिही अपन वो चली गई गांव में दूसरे जगह। और जितना सुहागिन रही और सबका अपन सास सुहागिन न्योत ली गांव में और अपन अपने घरे आई, पूजा पाठ की तैयारी की और दुरदुरिया कराई प्रेम से। और सब सुहागिन अपन दुरदुरिया अपन पूजा पाठ में शामिल भई। और ओकरे बाद नाश्ता पानी जो उनके रहा निक बेकार अपन सबका कराई, सब खुश हो गई। काहे से उनके भाव सब देखत रहा, बहुत अच्छे स्वभाव के रही नाते उनकी यहाँ जौने कुछ तुलसी पत्र मिल जात रहा सब बड़े प्रेम से खाए पी लेत रहा। और देवरनियो जो रही तो भाई घमंडिन रही, घमंड में चूर रहती रही है नाते इनका तो अच्छे न्याय लागत रहा कि उनके घरे जाई। तो जब देवरनियो अवसान माता के न्योता नाई लिही और उनके भक्त के इतना बड़ा अपमान की तो अवसान माता उनके ऊपर बहुत कुपित हो गई। अवसान माता सोची कि इनके घमंड जोन बा एका चूर चूर करे के बा जरूर, काहे से कि घमंड इनके अंदर बहुत ज्यादा हो बा। तो का है कि वही दिन उनका पति परदेश से घरे वहीं आ रहे। तो जब वो आवे लागन रास्ता में तो घरे के नजदीके जैसे पहुंचे उनके बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गए। ये सब माता जी की माया रही। और एक्सीडेंट हो गई जब इनका सूचना मिली तो फिर गांव गिराव वाले देखे भाई उठाए के लेके उनका आयन ढोए ढाए के अपन रोवे पीटे लागी। मुंह उड़ कुल एकदम फूट गया रहा, खूने खून हो गया। तो जब जेठनिया सुनी कि उनके देवर के एक्सीडेंट हो बा उन्हों अपन दोनों प्राणी आयन उनके जेठानी और जेठ दोनों जने आयन। तो देखिन कि इतना ज़्यादा एक्सीडेंट भबा तो अपन कुछ जैसे उनका देखें देवरनिया तैसे उनके बिगड़ गए, जैसे हाल चाल पूछे लागी। कहीं तू भागिन जाओ यहाँ से, सवेरे सवेरे आई गए अपन जौन है खराब खराब मुँह दिखाई दिहू है और तोहार मुँह देखे हमरे घरे आज इतना बड़ा अनर्थ हो गए। तो जैसे तू अब भागिन रहू है भाग हमरे ऊपर आई गे, चली आओ सवेरे सवेरे जौन अपन मुँह दिखाई दिहू है अब ऐसे भागिन जाओ तोहरे नाते भाबा। अब बेचारो हक्की बक्की हो गई। अब अपन दोनों प्राणी चुपचाप से कुछ ना बोले एकदम चुप है अपने घरे चला गए, हो अपमान सही लेत गए। अब अवसान माता और कुपित भई, रनियों बड़ा बड़ा डॉक्टर बुलाई दिखाई सुनाई सब कुछ कराई लेकिन उनके पति ठीक ना भैन। घाव आओ तो उनके धीरे धीरे भर ही गए लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति ना रही कि उनका हाथ पैर जौन कुछ रहा सब एकदम लुंज हो गए और एकदम बिस्तर पे हो गए। तो जेठनियों फिर पीछे पीछे आवे कितनों अपमान वे करें लेकिन वे आवे उनका देखे खातिर उनका जीरे न माने चली देखिए अपने देवर के भाई। तो जब आवे देखे तब समझावे कहा कि जो है तू ऐसे जौन वो दिन केहे रहू है और अवसान माता के न्योता ना ले रहू हमें लागत बा अवसान माता के रिसियाई बा। एक दां तू अवसान माता की पूजा कैले मनौती मान दे तो तोहार सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो अपने घमंड में तबो चूर रहा है कहाँ तू जाए से तू बतावा ना हमका, जब अच्छा डॉक्टर दिखाओ अच्छा इलाज कराओ तब ठीक होंगे, मनौती माने ना ठीक होंगे अवसान माता तोहार ना ठीक कह दी हैं। यह कह के उनका भगाए दें। लेकिन भाई जब धीरे धीरे समय ऐसे बीते लाग और उनका स्थिति बद से बदतर होत चली गई, बिल्कुल अच्छी हो बजाय और खराब होत चली गई और माता जी भाई कुपित रही उनके ऊपर। तो जब उनके नौकरी वोकरी ना रह गए घरे खेतियों करावे वाला क्यों ना रह गए अपना रहे तो नहीं देखभाल में रह जाए, दूठू छोट छोट लड़के रहें सब खाए भी ना मरे लागेन। भाई जब आमदनी खत्म हुई है तो सब खाए भी ना मरे लागेन, एकदम गरीबी आएगी बहुत परेशानी होगी, दवाई दर्पण के भी पैसा ना रही है। अब हर जेठनियों को बार बार अपमान करें तो भाई उन्हों आई बंद कर दी कि जब हमार बात है मनतीन ना है तो का करे हम आए तो उनके घरे का होत बा का ना होत बा उन्हों का कुछ खबर है ना रखत रही। तो जब इनका स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी हुई तब समझ ना पावत रहे कि अब काव करी कहाँ दिखाई का करी। अब ठिकातो ना है पैसों रुपया जो उन घरे में रहा कुल खत्म हो गया, अनाजो पानी ना आवा लड़के काव खई हैं, बहुत संकट में पड़ी देवरनिया। तो फिर जेठनियों जी ना माना एक दिन आई उनके घरे फिर उनका हाल चाल ले तो उनका स्थिति देखी इतनी दयनीय स्थिति उनका देख के उनका उनके ऊपर और दया आए, फिर से ना सोची कि हमारा हरदम अपमान करा थी का कैसे कहाँ से वो बहुत अच्छे स्वभाव के रही। तो उनका बहुत दया आए तो कहीं कि हम बार बार तुम्हें समझावत है लेकिन तुम मानत ना हो। ये अवसान माता की ऋषि आई है जो उस दिन तू न्योता ना लिहू है और उन्हीं के मनौती माना और उन्हीं से विनती करा तबे तोहार सब कुछ ठीक होए, नहीं तो तोहार ठीक न होए जो कहा था ओका मान लिया। तब उन्हों के समझ में आग लागत बा के बतिया सही कहा था कहाँ से इतना कैद है कि सारा दवाई दर्पण डॉक्टर वैद्य दिखाए के एकदम हार गई थक गई कहूँ कुछ ना आए भाई।
तब उन्हों के समझ में धीरे धीरे आई बात की लागत बाइक सही में देवी भगवती होती। हम ओ दिन इनका अपमान तो बहुत जबरदस्त कहे रहे, न्योतो ना आए ले रहे, तो कहीं ना कहीं उनके मने में बात आए। तो जब ये बात उनके मने में आए तो कहीं चला अच्छा कहा था तो हम मान देते ठीक है बा भाई, काहे से मरता क्या न करता, अब कौनो चारा उनके आगे रही ना, आगे न रुपया रह गए न पैसा रह गए कि दवाई करा सकें खाए सकें। तो अब एक ही उपाय रहेगी जो उनका जेठान बतावत रही भाई, सोची लावा इहो कह के देख ले। तो फिर अवसान माता के मनौती मानी वह, अवसान माता से क्षमा भी मांगी, कहीं हे अवसान माता हमें क्षमा करा, हम तोहरी न्योता में ना आए और ओकर दंड हमें इतना बड़ा मिला। आज हम मनौती मानत है कि हमार पति ठीक हुई जी हैं, अपने हाथे गोड़े चले लगी हैं, हमार धन दौलत वाला स्थिति सही हुई जाए, तो अब हम धन के घमंड ना करब और हम तोहार दूरदुरिया 7 सुहागिन के बदले 14 सुहागिन बुलाए के दोहरी दूरदुरिया हम चबुआऊ। ये मनौती मानी और जेठनियो भाई खुश हो गई, चला माता जी के कम से कम में मानी। तो जेठनियो रही उन्होंने अपन मने मन अवसान माता से विनती की कि अवसान माता हमारे परिवार हैं, इनसे नादानी में बहुत बड़ी गलती भय बा, इनका माफ कर दे, इनका स्थिति सुधार दे। उन्होंने मनाई भाई। तो जब मनाई दोनों जनी मिलके तो अवसान माता उनके ऊपर प्रसन्न भई, अपन कृपा की। धीरे धीरे उनके पति की हालत में सुधार होए लाग और वह ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो फिर अपन रुपया पैसा कमाए लागन, फिर नौकरी कैले हन, खेती बाड़ी उनका ठीक से होए लाग। जब सब कुछ ठीक से होए लाग तो फिर उनका स्थिति बहुत अच्छी हुई है। तो अब की बार फिर जेठनियों कहें कि अब अवसान माता के भूलवाए जिन, अब अवसान माता के दूरदुरिया तू जरूर करवाए दे। तो देवरनियों कहीं ठीक कहा था दीदी, अब हम जरूर करवाए दे, मार सारी व्यवस्था तू ही कराए दे, कहे तू इन पूजा पाठ ज्यादा करत तू इनके सब कुछ जानकारी बा, हम तो कुछ जानबे ना करे ठीक से। कहीं एक कौन बात बा जेठनियों कहीं एक कौन बात बा, हम सारी व्यवस्था कराए दे। तो जेठनियों खुद गई 14 सुहागिन नेवत के आई और देवरानी के घरे बढ़िया से सारी व्यवस्था कराई के और सानी मैया के दोहरी दूरदुरिया चबुआई। और सानी मैया जैसे उनके सब भूल चूक माफ कहीं, उनके भला कहीं, वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।